नमस्कार, दृश्य अकेडमी में आपका स्वागत है। तो काफ़ी समय से हमारा करंट अफेयर नहीं आ रहा था, है ना। कुछ समस्याएं आ गई थी जिसकी वजह से ये तैयार नहीं हो पा रहा था, पर अब वो समस्याओं का समाधान हो चुका है। तो अब हम जो हमारा पिछला बचा हुआ करंट अफेयर है उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक, इस सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ का अप्रैल का, मार्च तक हो गया था, है ना, 31 मार्च तक का करंट अफेयर हम देख लिए थे। अप्रैल से चालू करेंगे, 1 से 10 अप्रैल तक को आज कवर करेंगे। ठीक, अभी आपके ऐसे ही 5-6 वीडियो आएंगे जिसमें अप्रैल मई तक का पूरा कवर हो जाएगा। जून से फिर हम उसे वीकली में चालू कर देंगे। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक और सूचना देना था कि हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। तो आपसे अनुरोध है कि आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आगे आने वाले कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, जो भी हमारे पास फ्री या पेड मटेरियल है वो उसमें ही आएंगे और आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। वहाँ आप जाते हो तो आपको कई सारे ऑफर मिलेंगे और बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। ठीक, धीरे धीरे वो अपडेट हो रहा है, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए, तो हम चालू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट, है ना। कब से कब तक का? 1 से 10 अप्रैल का। चलिए, तो अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे करंट अफेयर का, तो आपने देखा होगा, आपने कई बार पढ़ा था कि 1 अप्रैल से बेरोजगारी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। तो 1 अप्रैल से क्या चालू हुआ? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। कहाँ होगा? ये ग्रामीण इलाकों में होगा। ठीक, इसको हरी झंडी सीएम ने दिखाई रायपुर से, और सभी जिलों में एक साथ शुरू हुआ है ये। ठीक, सभी जिलों में कैसा हुआ है? एक साथ इसका प्रारंभ किया गया है। 1 अप्रैल से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आप अप्रैल के किसी भी मंथ को, अगर किसी भी डेट को पंजीयन करते हो तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल से क्या किया गया? बेरोजगारी भत्ता जो योजना थी उसको भी शुरू किया गया। ठीक, बेरोजगारी भत्ता को शुरू किया गया है 1 अप्रैल से। ठीक, पहले दिन ध्यान रखिएगा, एक आंकड़ा है 4269 बेरोजगार युवकों ने इसमें पंजीयन कराया। ठीक, इसमें हमने देखा था क्या दिया जाएगा? 2500 रुपये दिया जाएगा ऐसे युवक जो 18 साल से ज़्यादा है। ठीक, 2 साल के लिए दिया जाएगा। ठीक, इस दौरान उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो ट्रेनिंग नहीं करेगा उसका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। एक परिवार से 1 व्यक्ति को दिया जाएगा, 2 व्यक्तियों को भी नहीं दिया जाएगा, है ना। इसके प्रावधान हम देखे थे पहले भी। आप हमारे पिछले वीडियो में जाके, जो करंट अफेयर के वीडियो थे उसमें इसको देख सकते हैं। अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल किया था इसका। ठीक, अप्रैल में ही जो छत्तीसगढ़ के 3 हॉस्पिटल, है ना, या स्वास्थ्य केंद्र बोले, हॉस्पिटल ना बोलते, स्वास्थ्य केंद्र बोलते, उनको गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया। ये प्रमाण पत्र इसलिए दिया जाता है मतलब कि हाँ, जो स्वास्थ्य केंद्र है स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, जिससे उस प्रमाण पत्र को जाने के लिए उसके सूचकांक में डिसाइड किए गए हैं। ठीक, तो किसको किसको दिया गया है उसको नोट कर लीजिएगा। सीतापुर, ठीक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, कोमाखान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, ठीक, और गोपालपुर, ठीक, गोपालपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया है। ठीक, ये जो बाहर के नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक, और व्यापम की परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी ऑप्शन में गड़बड़ी की जा सकती है। ठीक, चलिए, अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना से संबंधित। ठीक, देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब शुरू की गई थी? राजीव गांधी द्वारा 30 फरवरी को इसका शुभारंभ किया गया था। पहले इसमें 6000 रुपये दिया जाता था, फिर कितना दिया गया? 7000 रुपये दिया गया। ध्यान रखना है कि
ये जो योजना थी पहले ग्राम पंचायत के लिए चालू की गई थी, ठीक। तो ग्राम पंचायत के ग्रामीण भूमिहीन, कृषि भूमिहीन, ध्यान रखिएगा कृषि भूमिहीन बोला गया है, मतलब अगर किसी के पास आवासीय भूमि है तो भी वह इस योजना का पात्र होगा, बस उसके पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो कृषि भूमि मजदूर योजना यह है। तो इसमें नगर पंचायत को भी शामिल किया गया, ठीक। इसका विस्तार कहाँ किया गया है? पहले ग्राम पंचायत में था, नगर पंचायत में भी विस्तार किया गया है। बजट में ही सीएम साहब ने इसको विस्तार करने की बात कह चुके थे, ठीक। अप्रैल में इसका विस्तार कर दिया गया। 7,000 रुपये इसमें मिलेगा। पात्रता आपको मैंने बता ही दिया कि कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, आवासीय भूमि होगा तो चलेगा, ठीक। और इसमें आपके बेगा, गुनिया, कुम्हार, धोबी, है ना, इन सभी लोगों को शामिल किया गया है। चलिए, ठीक। देखिए ये योजनाएं सब आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एडीओ के साथ अभी आने वाले हर पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगी, ठीक। तो इन योजनाओं को आपको भूलना नहीं है। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगला कार्यक्रम अंगना में शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक। ये कार्यक्रम कोरोना के काल में महिला शिक्षिका के समूह द्वारा शुरू किया गया था, ठीक, ताकि बच्चों की जो प्राइमरी बच्चे उनकी शिक्षा में बाधा ना पहुंचे। इस कार्यक्रम को क्या मिला है? भी स्कॉच अवार्ड मिला है, ठीक। इसमें काम कैसे किया जाता था? देखिए पहले तो क्या है, गांव को चयनित किया जाता था, वहां एक मेला आयोजन किया जाता था, ठीक। उस मेले में गांव के बच्चों को बुलाया जाता था, उनकी माताओं को बुलाया जाता था। वहाँ कई प्रकार की गतिविधियाँ रखी जाती हैं, जैसे खेलकूद हो गया, है ना, सीधा चलना, टेढ़ी लाइन में चलना, लटकना, ठीक, कूदना, गणितीय कार्य करना, बोलने का कहानी सुनाना, इस टाइप के, ताकि उनकी योग्यता का मापन किया जा सके। इसके बाद उनकी माताओं को प्रशिक्षित किया जाता था। वो माताएं घर जाके अपने बच्चों को क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाती थी और स्वयं ही उनको सिखाने के बाद एक स्कोर कार्ड भी बना के देती थी। अब वो बच्चा जब स्कूल में जाता है एडमिशन के लिए आगे, तो वो माताएं प्रमाणित करती हैं कि हाँ इस बच्चे की जो योग्यता है वह इतनी है और उसके हिसाब से इसका एडमिशन लिया जाए। मतलब ये जो बीच में कोरोना हुआ, लोग स्कूल नहीं जा पाए, है ना, बच्चों को डर के बाहर नहीं भेज रहे थे, तो उस समय जो बच्चों का विकास है वह रुके ना, ठीक। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, जो वहाँ की महिला शिक्षक, स्थानीय महिला शिक्षक का समूह हो गया, ठीक, ये सब भाग लेते थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड मिला है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर पॉसिबल है कि वो सीधे सीधे यहीं से पूछ ले, ठीक। अगर आप पीएससी मेंस दे रहे होंगे तो फिर थोड़ा सा इसको विस्तार में देख लीजिए, क्योंकि जब भी आप मेंस के पेपर लिखोगे तो ये सारे आपके वैल्यू एडिशन के काम आएंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर होता है वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम ही नहीं, यह आपके सामान्य ज्ञान के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी आसपास क्या चल रहा है, क्या योजनाएं आ रही है, नहीं आ रही है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको इसी के माध्यम से पता चलती है। तो इसलिए अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। जो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है वो क्या है, यही है आखिर ना। चलिए, अच्छा, इसमें एक और था, एक स्मार्ट माता का खिताब भी दिया जाता था, ठीक। मतलब जो महिला अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सिखाती थी, गांव में अग्रणी रहती थी इस कार्यक्रम में, उसे एक स्मार्ट माता का खिताब भी दिया जाता था। क्यों? ताकि गांव की महिलाओं के बीच एक आपसी प्रतियोगिता शुरू हो सके, ठीक, प्रतिस्पर्धा हो सके और सभी एक अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़े और अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। चलिए, पोषण पखवाड़ा चल रहा है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। 20 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य यह मनाया गया है इस बार, ठीक। कब से? 20 मार्च से 3 अप्रैल तक के लिए मनाया गया है पोषण पखवाड़ा। देखिए, केरल में होती है रबड़ की खेती, ठीक, उसी के तरफ पे छत्तीसगढ़ में भी
रबड़ की खेती की जाएगी। ठीक, इसके लिए जो छत्तीसगढ़ ये आपका कृषि विश्वविद्यालय है उसका, है ना, आपका है रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टम, इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है। और रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टयम, रबड़ अनुसंधान केंद्र बस्तर में 1 हेक्टेयर में प्रायोगिक तौर पे रबड़ की खेती करेगा। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है रबड़ की खेती कहाँ की जा रही है प्रायोगिक तौर पे, या किस जगह को रबड़ के विकास के लिए चुना गया है, तो आपको ध्यान रखना है बस्तर को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक नाम है हेमा मंडावी। ठीक, यह संबंधित है वेट लिफ्टिंग से। ठीक, कर्नाटक के बेंगलुरु में अभी राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक दिया है। ठीक, अप्रैल में हुआ था, कांस्य पदक जीता है। ठीक, यह रहने वाली हैं बालोद की, तो जगह भी याद रखिएगा। व्यापम के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अगर आप व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक, चलिए आगे चले। चलिए देखिए 6 अप्रैल को कहाँ, जशपुर और अंबिकापुर में क्या मनाया गया है, सरहुल त्योहार समारोह। ये जो सरहुल त्योहार ये है उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार है। क्षेत्र है वही आपका सरगुजा जशपुर क्षेत्र है, यहाँ पर मनाया जाता है। यह ऐसे साल वृक्ष जो है सरहुल वृक्ष पे, है ना, इसको धरती पूजा भी बोलते हैं और खट्टी पर्व भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, धरती पूजा के नाम से भी इसे जाना जाता है और खट्टी या खद्दी पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। मुख्यमंत्री गए थे यहाँ पे भाग लेने। ठीक, कब मनाया गया ये, 6 अप्रैल को। इस बार पूछ सकता है क्योंकि डेट दिया गया है 6 अप्रैल को, तो पूछ सकता है कि सरहुल त्यौहार हाल में कब मनाया गया जशपुर और अंबिकापुर में, तो आपको डेट याद होना चाहिए कि 6 अप्रैल को यह मनाया गया है। चलिए अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित, सीएम कन्या विवाह योजना। ठीक, देखिए पहले इस योजना में कितनी रकम दी जाती थी, 15,000। 2019 में जब कांग्रेस सरकार आई तो सीएम द्वारा इस रकम को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 25,000। ठीक, अप्रैल में इस रकम को 25,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। ठीक, तो अब आपको यह डाटा याद रखना है कि कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी रकम सहायता दी जाती है, तो करीब 50,000 दी जाती है। इसके लिए जो टोटल प्रावधान किया गया है वह 38 करोड़ का किया गया है। ठीक, 18 किसी गरीबी रेखा के नीचे 18 वर्ष से ऊपर प्रति परिवार 2 कन्या का यह भार उठाता है। ठीक, प्रति परिवार क्या है, 2 कन्या के विवाह के लिए इसमें सहायता दी जाती है। ओके, चलिए ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा डाटा है, थोड़ा सा संपत्ति कर से संबंधित है। देखिए सामान्यतः संपत्ति कर 31 मार्च को जमा किया जाता है, पर इस बार इसकी डेट बढ़ा के 30 अप्रैल कर दी गई थी। ठीक, तो ये डेट को याद रखिएगा। व्यापम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यापम ऐसे क्वेश्चन को ढूंढता है जो छोटे छोटे से इधर उधर घुसे हुए। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या इस डेट को कब से 31 मार्च से बढ़ा के इस बार के लिए कितना किया गया है, 30 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य महिला उद्यमिता नीति
जारी की अप्रैल 23 से 28 के लिए 5 वर्ष के लिए। ठीक, आइए अब इस नीति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, पहले ये नीति जारी इसलिए की गई है कि महिला उद्यम को बढ़ाया जा सके, महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा सके कि वह आगे बढ़े और समाज में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके, अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ा सके। ठीक, महिला सशक्तिकरण हो, महिला का रोजगार बढ़े। ठीक, ऐसे बहुत सारे इसके मल्टीपल उद्देश्य हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे स्थायी पूंजी निवेश पर, ठीक, 55% की छूट दी गई है, जो 1 करोड़ अधिकतम 1 करोड़ 20 लाख तक हो सकती है। ठीक, मतलब 55% या 1 करोड़ 20 लाख, जो कम है वह दिया जाएगा स्थायी पूंजी निवेश पर। ठीक, इसके लिए जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है उसके तहत ऋण दिया जाएगा विनिर्माण के लिए। कितना? 50 लाख। सेवा क्षेत्र में आपका है 25 लाख और व्यवसाय के लिए 10 लाख। ठीक, इतनी रकम दी जाएगी। सावधि ऋण पे, ठीक, या कार्यशील पूंजी पर, ठीक, कार्यशील पूंजी जो ऋण ली गई है उस पे आपको 45 से 70% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक, 45 से 70% क्या दिया जाएगा? ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और नए उद्योग की स्थापना पर, नए उद्योग की स्थापना पर 50%, जो अधिकतम 75 लाख हो सकता है, मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। ठीक, कितना दिया गया? 50% मार्जिन मनी अनुदान दिया गया है। विद्युत शुल्क पर 6 से 12 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक, विद्युत शुल्क पे 6 से 12 वर्ष छूट दी जाएगी, सबसे अधिक है ना। बाकी जो हमने उद्योग नीति देखी है उससे ज़्यादा इसमें छूट। ठीक, और अगर यह जो उद्योग इनका स्टार्टअप की तहत रजिस्टर्ड होता है तो हर जगह 5-5% बढ़ जाएगा। मतलब ये 55% है तो 60% हो जाएगा, ये 50 है तो 55% हो जाएगा। और जहाँ जहाँ समय सीमा है वहाँ वहाँ 1 वर्ष की अवधि बढ़ जाएगी, अगर यह स्टार्टअप के अंतर्गत आता है तो। ठीक, तो ये है आपकी महिला उद्यमिता नीति के प्रमुख जो प्रावधान है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसके PDF अवेलेबल है। ठीक, वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप बस कमेंट में बता देना कि आपको चाहिए कि तो। ठीक, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सामान्यतः वो किसी काम के लिए क्वेश्चन संबंधित नहीं है। जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है या मोस्ट प्रॉबेबली है पूछना, वही डाटा आपको बताया जा रहा है। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ज़िंदगी कम पड़ जाती है पढ़ने के लिए तो। ठीक, तो हमको अगर एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना है तो हमको चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और हमको सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ना है तो फिर तो अथाह है ना। आप खत्म हो जाओगे पर ज्ञान खत्म नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारा मानव पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है उसको 21-22 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान से नवाजा गया है। कौन सा? माना का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। ठीक, किससे? केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक, ट्रॉफी सम्मान से। कब के लिए है? 21-22 के लिए। ठीक, देखिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी प्रकार के पेपर के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक।
चलिए अगला है नगरी के ग्राम पंचायत सांकरा, ठीक। इसको राष्ट्रीय स्तर पे एक पंचायत पुरस्कार मिला है। उस पुरस्कार का नाम देख लीजिए क्या है, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। – 2023 का, ठीक। यह जो पुरस्कार है इसको ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार है ना, यह स्वास्थ्य श्रेणी में दिया जाता है, स्वास्थ्य श्रेणी में, ठीक। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो सांकरा ग्राम पंचायत है उसने स्वास्थ्य को लेके बहुत अच्छा काम किया है अपनी ग्राम के अंतर्गत, और उसी आधार पे इसको चयनित किया गया है, ठीक। तो 1 से 10 अप्रैल के मध्य इतने करंट अफेयर थे छत्तीसगढ़ के थे और सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। और अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये अप्रैल का है, जो एग्ज़ाम है सारे जून में है। तो जो भी जून के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो कम से कम अप्रैल लास्ट तक के सारे डाटा पढ़ने चाहिए। मई के डाटा नहीं पढ़ोगे चल जाएगा, अप्रैल तक के सारे करंट आपको पढ़ने चाहिए एग्ज़ाम के पहले पहले। कम से कम एक दो बार रिवीजन तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर आज के सेशन के यहाँ समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ये जो नॉलेज है दूसरे तक को भी पहुँच सके। धन्यवाद।